हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मागा एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप यूपीएससी एग्जाम में उसको कैसे आप एक बेस्ट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आप सभी के ऊपर सही 100% बिल्कुल अप्लीकेबल होगी। ये इसलिए मैं बोल सकता हूँ क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं वो इन्हीं स्ट्रेटजीज पे लगभग काम करते हैं और ये स्ट्रेटजीज 100% टेस्टेड हैं। ये आपको आपके टारगेट तक, यूपीएससी के टारगेट तक आपको जरूर पहुंचाएंगी। तो मैंने यहाँ पर कुछ कुछ मेन पॉइंट्स रखे हैं। मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा व्हाट इज यूपीएससी एग्जाम, उसका जनरल व्यू, ओवरव्यू एंड द बेस्ट स्ट्रेटजी। और मैंने यहाँ पर जो कोड रखा है वो रखा है स्ट्रेटजी ओनली, स्ट्रेटजी। तो इसको ही मैंने कोड रखा है और इसी में समराइज करूंगा मैं कि आपको सोर्सेज क्या लेने चाहिए और सोर्सेज कितना इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपके टेस्ट देना, मॉक टेस्ट, आपको प्रीलिम से पहले मॉक टेस्ट देना या मेंस के पहले मॉक टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पर रिवीजन और नोट्स कैसे किए जाएं, नोट्स कैसे बनाए जाएं, ये कितना इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे आपके एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है और किस चीज़ का एनालिसिस करना है आपको। प्लस आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि ऐसे करके आप यहाँ पर एथिक्स और आपका टारगेट जो होना चाहिए वो टी फॉर टारगेट जो होना चाहिए वो ऐसे के लिए कितना होना चाहिए और कितना इम्पोर्टेंट है ऐसे के मार्क्स यहाँ पे। फिर एथिक्स के लिए मैं बात करूँगा, तो इस तरीके से जीएस के लिए भी बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रखे हैं। मैं आपको यहाँ पर कोड के एक माध्यम से बताऊँगा कि आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। यहाँ पे हम पहले डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को प्रॉपर टाइमली देखना चाहते हैं और आपको पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पर शॉर्ट कोड्स में आपको बता देता हूँ। जैसे मेरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे आया था तो मैंने एजुकेशन कोड के अनुसार इस एजुकेशन एक कोड रखा था और मैंने इसमें सारे पॉइंट समझाए थे कि एक्सपेंडिचर को 6% कर दिया गया है, ड्रॉप आउट रेट, फिर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो मल्टी डिसिप्लिनरी जो चीज़ आई है, टर्म आया, उसको एक्सप्लेन किया था। प्लस करिकुलम में जो चेंज आया है स्कूल लेवल पे वो, फिर ऑटोनॉमी, प्लस टीचर्स ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी में क्या है। यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मैंने बताया था प्रशांत भूषण केस में कि आप बैलेंस व्यू कैसे रख सकते हैं, बैलेंस व्यू में आंसर कैसे करना है। और ये कैटेगराइज करा था हमने इस टॉपिक को रेड जोन में कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर ये ऑरेंज जोन का टॉपिक है क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा और क्वेश्चन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे आ सकता है और फंडामेंटल राइट दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस पे आ सकता है। लेकिन ऑरेंज जोन मतलब कि सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स हैं जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो हाँ, इकोनॉमी रिवाइव कैसे करेगी ये कोविड-19 के बाद 2020 में, तो इसके ऊपर मैंने कोड रखा था रिकवरी। इस तरीके से मैंने कोड के थ्रू इसमें समझाया। ये रेड जोन टॉपिक है, इस पे से क्वेश्चन आना बनता ही बनता है। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, जो ऐसी न्यूज़ हैं जिसको आपको माइंड में रखना चाहिए, आप एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल पुटअप कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ये मैं इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, मागा अंडरस्कोर एकेडमी, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और ये 2 to 3 मिनट्स की वीडियो हो जाती हैं। यही टॉपिक्स आगे जाके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कभी कभी। जैसे मैंने यहाँ पर डाला है कि पैकेज्ड फूड सेफ हैं, WHO ने बोला है, तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो डाल दी है 2-3 मिनट की, आप इसको कोड में देख सकते हैं। प्लस आप फेसबुक पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं कोड के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़ हैं, न्यूज़ का एक कोड बता देता हूँ। जैसे कि चाइना के ऊपर जो कोड आ रही हैं, तो अगर हेट स्पीच पे आ रही है, कोई हेट स्पीच है या फिर हम हेट फैक्टर को अगर कर रहे हैं, तो फिर वो न्यूज़ अगर हेट फैक्टर से है प्लस नेबर्स से है, तो मैं इसमें आपको यहीं पर ही कोड में बता देता हूँ। आप फेसबुक पेज पे इसको देख सकते हैं। प्लस अगर मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूँ स्ट्रेटजी जो है, यहाँ पर जो स्ट्रेटजी वर्ड है उसको मैंने यहाँ पर पहले रखा है। और स्ट्रेटजी है प्लीज कि सोर्सेज, पहला है सोर्सेज। ये बिल्कुल 100% अब आपको मान लेना होगा कि आपको सोर्सेज कम रखने हैं और उन सोर्सेज को
ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रीड आउट करना है, सोर्सेस कम रखने हैं और सिंगल सोर्स जो रखना है उसको मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए टिक पॉइंट है, आप इसको दिमाग में रखिए कि बहुत सारे सोर्सेज जो हैं आपके सिलेबस में, बहुत सारे सोर्सेज आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंगल सोर्स मल्टीपल टाइम्स पढ़ने का ये स्ट्रेटजी काम करती है। नेक्स्ट जो है ये स्ट्रेटजी काम करती है बिल्कुल परफेक्टली, आप इसमें देख सकते हैं। प्लस सिलेबस, आपको पूरा सिलेबस बहुत बार रीड करना होना चाहिए, आप ताकि आप ये निकाल पाएंगे कि किस न्यूज़ को आपको फॉलो करना है, क्या कंटेंट आपको पढ़ना है, किस कंटेंट को आपको इंपॉर्टेंस देनी है, किसको नहीं देनी है। ये सिलेबस को आप रीड करेंगे मल्टीपल टाइम्स, आप जब सिलेबस को रीड करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसको टारगेट कर पाएंगे। तो अगर आप सिलेबस को नहीं पढ़ रहे हैं तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आप टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो सोर्सेज सिंगल रखिए, ज़्यादा सोर्सेज को मत बढ़ाइए, मल्टीपल सोर्सेज को मत बढ़ाइए। और कई अलग स्ट्रेटजीज भी होती हैं सोर्सेज को लेके, लेकिन ये जो है वो हमेशा वर्क करेगी। इफ़ यू हैव गॉट इससे भी बेटर अगर स्ट्रेटजी है तो डेट इज़ वेल एंड गुड, बट ये स्ट्रेटजी काम करती है। प्लस टी फॉर टेस्ट, मॉक्स आप प्रीलिम्स से पहले दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स वाले दिन आपका पूरा टेस्ट हो जाना है। तो आप उसको, उस एक्सपीरियंस को जो आप 2 घंटे में करने वाले हैं, 2 आवर्स में, उसको आप बार बार रिविजिट कीजिए ताकि आप वहां पे गलती ना करें, एक्यूरेसी रहे आपकी, आपका माइंड पूरा वर्क करे, आपका माइंड फुल पोटेंशियल में वर्क करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले से ही टेस्ट और मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को अवॉइड पहले ही अटेम्प्ट से अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आप पहले ही अटेम्प्ट से इसको, फर्स्ट अटेम्प्ट से मॉक्स प्रीलिम्स के टाइम पे देते रहें। और इवन मेंस अगर आप पहुंच रहे हैं तो मेंस में भी ये मॉक्स देते रहिए। इवन आपको मेंस में तो घर में भी अपने मॉक्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे ताकि आप रिविजिट करें उस चीज़ को जो आपको एक दिन में करनी है। उसके लिए आपको 1000 बार यही एक तरीके की ट्रेनिंग। प्लस हम अगर यहाँ पर आर से देखें तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन आप जब भी कर पाएंगे जब आपके नोट्स जो हैं वो प्रॉपरली डिजाइंड होंगे, नोट्स मेकिंग आपकी बहुत अच्छी होगी। प्लस आपको हो सकता है कि नोट्स आपको एक बार बनाने पड़े, फिर अगर दूसरी बार भी बनाने पड़े, फिर आप उसे कंपाइल करके तीसरी बार भी बनाएं। तो ये पॉसिबल हो सकता है अगर आपके अटेम्प्ट्स बढ़ते जाते हैं, आपका अटेम्प्ट्स में नहीं होता है, आप आगे अटेम्प्ट्स में दे रहे हैं, तो ये भी एक पॉसिबल चांसेस है कि आपको नोट्स मेकिंग, अपने नोट्स को अपग्रेड करना पड़ेगा और रिवीजन करना ही पड़ेगा। आप रिवीजन जब भी कर पाएंगे जब आप नोट्स को अपग्रेड करेंगे, क्योंकि नोट्स जो हैं वो बहुत मोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको उसे अगर आपको उसे फिर से रिविजिट करना है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो आपको उसको अपग्रेड करना पड़ता है, प्लस उसको चेंज करना पड़ता है। तो रिवीजन के लिए हमारी मागा एकेडमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपको उस फॉर्मेट में, स्मार्ट फॉर्मेट में नोट्स देते हैं ताकि आप रिवीजन स्ट्रांगली कर सकें, बार बार रिवीजन कर सकें। ए फॉर एनालिसिस, एनालिसिस आपको किस चीज़ का करना है? आपको एनालिसिस करना है कि सबसे पहले आपको इस एग्जाम के लिए एनालिसिस करना है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, जीएस में आए हैं, एथिक्स में आए हैं, एसए में आए हैं, तो आपको इन प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि ये किस व्यू पॉइंट को मांग रहे हैं और उनको आंसर राइटिंग जरूर करनी है उनके ऊपर। आपको एक आंसर जरूर ढूंढना है और एक आंसर पे जरूर आना है ताकि आप पूरी तरीके से देख सकें। एक टॉपर के आंसर को भी आप इसमें देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, एक हेल्प ले सकते हैं एक टॉपर के आंसर की। लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप एनालाइज करें कि कितना एनालिटिकल पूछते हैं, क्या व्यू पॉइंट पूछते हैं, क्या कितना एनालिटिकल पूछते हैं और कितने क्रिटिसिज्म पूछते हैं, कितना बैलेंस आंसर पूछते हैं। ये आपको क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एनालाइज करना पड़ेगा। और ऐसे के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो उनमें से भी आपको ऐसे को टारगेट करना पड़ेगा। मैंने यहां पर टी से लिखा है टारगेट ऑफ 140 प्लस इन ऐसे। तो आप अगर अभी बिगनर हैं, अगर आप जस्ट एंट्री कर रहे हैं तो आप ऐसे की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे, लेकिन अगर आप एंटर कर जाएंगे और आप 1-2 अटेम्प्ट दे देंगे तो आपको ऐसे का इंपॉर्टेंस समझ जाएगा। ऐसे को अंडर एस्टिमेट यहाँ पर कोई भी नहीं कर सकता, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके मार्क्स जो हैं अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे। तो टारगेट ऑफ 140 ऑफ ऐसे, ये जो होता है मोस्टली 99% जो
क्वालिफाई करने वाले लोग होते हैं वो इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं, सिंसियरली लेते हैं और इस पे एंसर राइटिंग कर देते हैं। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप ग्रेजुएशन में और आप ईयर नहीं हो रहे हैं, अभी ईयर नहीं हो रहे हैं, नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं या फिर उसके बाद, तो आप ऐसे पे वर्क करना चालू कर दीजिए और प्रीवियस क्वेश्चन जो हैं उनको देख लीजिए। एथिक्स जो है वो नेक्स्ट जो है वो एथिक्स है। एथिक्स में आप ये देखेंगे कि बहुत बुक्स जो हैं आ गई हैं मार्केट में, लेकिन जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो बुक्स कभी मैच नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये काफ़ी हद तक एक स्टैंडर्ड जो है वो क्वेश्चन में काफ़ी अभी वैरायटीज़ आ सकती हैं, इसमें वैरायटी अभी बहुत पॉसिबल है। और एथिक्स में आपको बहुत से क्वेश्चंस जो होते हैं वो आंसर नहीं किए जा सकते, वो आपका कंसाइंस मतलब अंतरात्मा की आवाज़ ही जवाब दे सकती है। तो बेस्ट आंसर यही होता है, लेकिन आप इंटरनेट को यूज़ करके एथिक्स के टर्म्स को डिफाइन कीजिए। तो एथिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरनेट यूज़ करके इसके सारे जो टर्म्स हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं अपनी लैंग्वेज में, और एग्जाम्पल्स जो हैं वो अपने डे टू डे न्यूज़पेपर से ले सकते हैं, पर्सनल लाइफ से ले सकते हैं, सोसाइटी से ले सकते हैं एग्जाम्पल्स। तो आपको डे टू डे जो न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे उसमें से एग्जाम्पल्स लेते रहेंगे और एथिक्स के एग्जाम्पल्स निकालते रहेंगे, एक सेपरेट डे टू डे मेंटेन इसमें करते रहेंगे, तो एट लास्ट आप देखेंगे कि आप एथिक्स में अच्छा स्कोर कर जाएंगे। और एथिक्स में स्कोर करना आसान भी है और ये आपके लिए टारगेट तक पहुंचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर जीएस पेपर जो हैं उनके न्यूज़पेपर से नोट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और न्यूज़पेपर द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और मेनली लोग बाग इनको फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस आप इंटरनेट को भी देख सकते हैं, कुछ टॉपिक्स जैसे कि इकोनॉमिक्स के मुरनाल जो हैं वो काफ़ी वो हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं वो मेनली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके सिलेक्शन में 80 to 90% पार्ट प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। और ये यहाँ पर अगर आप चूक करेंगे तो काफ़ी हद तक आपके चांसेस नल हो सकते हैं।